हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पीटीआई के इस स्पेशल बैच में ईएफई एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम एंड डिवीज़न ऑफ नर्वस सिस्टम। आज हम लोगों ने पढ़ना है कि भाई नर्वस सिस्टम क्या है प्लस उसकी डिविजन्स कैसे हैं, वो काम कैसे करती हैं। ठीक है, मेनली जो नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है कि आप लोग जितनी भी चीज़ें देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, उन चीज़ों को देखकर आपकी जो ब्रेन है वो कैसे एक्ट कर रहा है। मान लो मैंने पेन पकड़ा है, अगर मेरा मन कर रहा है पेन को पकड़ने के लिए, मैं फिर कर रहा हूँ, लेकिन ब्रेन इस पर कैसे एक्ट कर रहा है और कैसे ये चलता है, आज हम लोगों ने यही देखना है। ठीक है, मेनली हम लोगों ने यही देखना है कि जो डिवीज़न है वो नर्वस सिस्टम की वो कैसे होती है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो काम कैसे करता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम क्या है? आपका मेन पार्ट या मेन ऑर्गन जिसके द्वारा आप लोग पूरी चीज़ों को सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, वो चीज़ अच्छी नहीं है। अब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे हमारे साथ बहुत तरह के होते हैं, है ना। उस समय भी हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है कि यार ये मेरा फ्रेंड अच्छा बन सकता है। पढ़ने वाले के लिए पढ़ने वाला अच्छा होगा, शरारतों के लिए शरारतों वाला, मतलब कि अच्छे के लिए उसे अच्छा बंदा ही पसंद आएगा, बुरे को बुरा ही। क्यों? क्योंकि ब्रेन है जो वो ऐसे काम करता है कि भाई रिस्पॉन्स देता है। अगर मैं अच्छा हूं तो मुझे सभी अच्छे लगेंगे, अगर कोई बुरा है तो उसे सभी बुरे लगेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा ब्रेन काम करता है। अब मेनली हमारा जो नर्वस सिस्टम है बेटा वो दो तरह का होता है। मेनली हमारा नर्वस सिस्टम क्या है? दो तरह का है। एक को बोल देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग प्यार से सीएनएस बोलते हैं, और दूसरा क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अब सबसे पहले तो हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीपीयू भी बोला जाता है। इसे क्यों सीपीयू बोला जाता है? क्योंकि भाई जितनी भी कमांड्स देनी है, जितना भी मोटर कमांड्स देनी है, वो सारी की सारी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने देनी है। क्या है? पूरी की पूरी कमांड्स क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने देनी है, जिसमें दो चीज़ें होती हैं बेटा। ठीक है, एक तो है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन क्या है? हमारा ब्रेन आगे हमारा, अगर हम ब्रेन को देखें तो ये क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है सिग्नल को, सेंसरी सिस्टम के द्वारा सिग्नल को रिसीव करना और उस पर रिएक्ट करना। ठीक है, मान लो भी मैं बोल रहा हूँ, अगर मैंने पहले इसे पढ़ा है, फिर मेरे ब्रेन में वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है नॉलेज, है ना, फिर मैं उसे बोल रहा हूँ, मतलब कि ये मोटर कमांड ब्रेन दे रहा है। जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, जो जो मैं ये हरकतें कर रहा हूँ, जो मैं हाथ हिला रहा हूँ, पूरे का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है, उसमें भी हमारा ब्रेन काम करता है। ठीक है, बेसिकली जो हमारा ब्रेन है बेटा वो आगे तीन डिवीजन में बांट लेते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं फोर ब्रेन, सेकंड को मिड ब्रेन और लास्ट को हाइंड ब्रेन। ठीक है, और आगे जो हाइंड ब्रेन है तीन चीज़ों में आगे डिवाइड हो जाएगा। एक है पोन्स, दूसरा है मेड्यूला और तीसरा है सेरिबेलम। ठीक है, अब फोर ब्रेन में आगे क्या है? दो डिवीजन आ जाएंगी, जिसमें हमारा सेरिब्रम आ जाएगा और डाइनसेफ्लोन आ जाएगा। ये तो था ब्रेन का। ब्रेन में आगे क्या है बेटा? तीन चीज़ें हैं। एक है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन। और उसके बाद फोर ब्रेन में भी आगे दो डिवीजन है। एक को बोल देते हैं सेरिब्रम और दूसरे को डाइनसेफ्लोन। ठीक है, दूसरे को डाइनसेफ्लोन बोल देते हैं। फिर है मिड ब्रेन, उसके बाद है हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन में भी आगे तीन चीज़ें आ जाती हैं, पोन्स, मेड्यूला ऑब्लंगाटा और उसके बाद हमारा सेरिबेलम। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा स्पाइन। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? मेरी बैक में से जो कॉर्ड जा रही है, जिसे हम लोग सुखमना नाड़ी बोल देते हैं, यहाँ से लेकर पूरे एंड पॉइंट तक क्या है? स्पाइनल कॉर्ड रहती है, जिसमें से हमारे सिग्नल्स आते हैं और जाते हैं। अब ब्रेन में बेटा एक बात बता दूं मैं आपको, ब्रेन में हमारे 12 पेयर्स होते हैं। ब्रेन में 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स होते हैं, जो क्या करते हैं?
माउथ के चारों ओर फैले रहते हैं। 12 पेयर मतलब कि 24 नर्व्स ऐसी हैं जो नोज़ के लिए, टंग के लिए, लिप्स के लिए, कान के लिए और ईयर्स के लिए और अपनी आइज़ के लिए क्या है, जैसे मैं आइज़ बंद कर रहा हूँ, ठीक है, बोल रहा हूँ, लिप्स हिला रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो पूरे माउथ के जितने इंप्रेशंस हैं वो 12 पेयर ऑफ नर्व से लगते हैं, मिलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, 31 पेयर होते हैं नर्व्स के, 31 पेयर नर्व्स के होते हैं, जो क्या है, सिग्नल यहाँ से आ भी रहा है और यहाँ से सिग्नल जा भी रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, अब उसके बाद क्या है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा हो गया, उसके बाद हमारा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है बेटा कि सेंटर से सेंसरी नर्व्स इस साइड भी जा रही हैं, इस साइड भी जा रही हैं, और उसके बाद क्या है, चीज़ें आ भी रही हैं और चीज़ें जा भी रही हैं। मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग के, जो इंसान के, जो मनुष्य के साइडों पे लाई करता है उसे बोल देते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें 31 पेयर होते हैं, 31 का मतलब 31 नर्व्स लेफ्ट साइड को जाएंगी, 31 पेयर राइट साइड को जाएंगी, ठीक है। अब उनमें क्या है बेटा, अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक को बोल देते हैं मोटर और दूसरे को बोल देते हैं सेंसरी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग सेंसरी पढ़ेंगे। अब सेंसरी में क्या होता है बेटा, सेंस आएगी और सेंस जाएगी, है ना। मान लो मैं टच कर रहा हूँ, ये मुझे फील हो रहा है, पैनल क्या है, हल्का सा गर्म है, मुझे फील हो रहा है, तो ये भी क्या है, सेंस है। इसमें क्या है, न्यूरॉन लगे हुए हैं यहाँ पे, जो क्या है, सेंस करा रहे हैं। लाइट चली हुई है, आंखों से देख रहा हूँ तो वो सेंस हो रही है, ब्रेन तक फिर जा रही है। अब इसमें सेंसरी में बेटा दो तरह की सेंस होती है। क्या है, दो तरह की सेंस होती है, एक होती है जर्नल, एक होती है स्पेशल, ठीक है। अब जर्नल सेंस में आपका बेटा आ जाएगा स्किन। स्किन क्यों आएगी जर्नल सेंस में, मान लो मैं अपने हाथ पे किसी वजह से मेरे कट लग जाए, वो मेरे हाथ पे लगे, वो मेरे आर्म पे लगे, बाम पे लगे, मेरी छाती पे लग जाए, मेरे हाथ पे लगा, आइस के पास लगा, कहीं पर भी मेरे कट लग गया तो मुझे फीलिंग सेम आएगी। कौन सी फीलिंग आएगी, दर्द की फीलिंग आएगी, भाई ब्लड निकल रहा है, फीलिंग सेम रहेगी, उसे बोल देते हैं जर्नल, ठीक है। एक होता है स्पेशल सेंस। अब स्पेशल सेंस में बेटा क्या है कि मैंने देखा, देखकर किसी चीज़ को महसूस करा, मैंने सुनकर महसूस करा, ठीक है, स्मेल लेकर मैंने महसूस करा, टेस्ट लेकर महसूस करा। अब मैं देख कानों से नहीं सकता, सुन आँखों से नहीं सकता, तो जो चीज़ आँखों से हो रही है, कानों से हो रही है, सांस लेकर स्मेल से हो रही है, टेस्ट कर कर हो रही है, उन्हें बोल देते हैं हम स्पेशल सेंस, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है बेटा मोटर। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, मान लो ये पेन है, मैंने अभी सोचा ही है कि मैं राइट साइड में पकड़ लूँ, तो मैंने इसे राइट साइड में पकड़ लिया। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मोटर न्यूरॉन काम कर रहे हैं, ब्रेन सिग्नल दे रहा है मुझे कि भाई इसे राइट साइड से लेफ्ट में ले लो, लेफ्ट साइड से राइट में ले लो। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें मेरे मोटर न्यूरॉन्स कर रहे हैं कि भाई सिग्नल दौड़ा दौड़ा जा रहा है, दौड़ा दौड़ा वापस आ रहा है, मैं चाहूँ तो आगे आ जाऊँ, मैं चाहूँ तो पीछे चले जाऊँ, है ना। ये पूरी की पूरी चीज़ें मोटर न्यूरॉन में चल रही है कि ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, मैं टर्न कर रहा हूँ, जीभ बाहर निकाल रहा हूँ, है ना। तो उसके बाद क्या है, जो मोटर न्यूरॉन होता है बेटा वो आगे दो तरह से चलता है। मोटर न्यूरॉन क्या है बेटा, आगे दो तरह से चलता है। सबसे पहले क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या है कि अपनी इच्छा के अनुसार अगर हम लोग कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है, वही ये आगे आया, पीछे चला गया, चेंज कर दिया, ऊपर देख रहा हूँ, मैं टर्न कर रहा हूँ, ये मोटर कमांड्स ही हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी मोटर कमांड है। लेकिन मोटर कमांड में भी क्या हो रहा है, मेरे कंट्रोल में है। जो चीज ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में है उसमें आपका चलता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्या चल रहा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम चल रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि भाई जो इच्छा के अनुसार हो रहा है, ठीक है, सारे का सारा। अब उसके बाद है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्या है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा
कि हर एक चीज अपने आप होगी, ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं है। ब्रेन का मतलब कि ब्रेन काम तो कर रहा है उस चीज के लिए, लेकिन मेरा कंट्रोल नहीं है। जैसे कि हार्ट बीट लगा लो, अब 72 बार धड़केगा, वो अपनी इच्छा नहीं है कि मैं सोच लूँ कि 120 पे ले जाऊं, मैं सोचूं तो 5 पे ले आऊं। ठीक है, हो सके तो मैं भाई 10 दिन के लिए हार्ट बंद कर दूं, बॉडी चलती रहेगी। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता। कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिन पे ह्यूमंस का, इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होगा। उसे पे क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम करता है। उस पे क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, जिससे क्या है, अपने आप ही इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अब एक बार में आप 12 से 16 बार सांस लोगे रेस्टिंग पोजीशन में। क्या है, 12 से 16 बार सांस लोगे रेस्टिंग पोजीशन में। अब हम ये नहीं कर सकते कि भाई जबरदस्ती सांस लेने शुरू कर दें, ले लेंगे बॉडी थक जाएगी, क्योंकि नीड नहीं है इतनी है ज़्यादा। ठीक है, वो पूरे का पूरा आपका ऑटोनॉमिक में आता है। अब ऑटोनॉमिक में बेटा क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। क्या है, दो चीज़ें हो रही हैं। मान लो मैं बेड पे पड़ा हूँ, मेरी हार्ट बीट चल रही है 72 बार, 60 बार। ठीक है, रेस्टिंग में हूँ, और सुबह उठा, शूज़ पाए, ब्रश वगैरह करा, ग्राउंड में चला गया। जैसे ही 2 राउंड लगाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी तेज हो गया, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, तेज हो गया, और हार्ट बीट बढ़ गई। और उसी वक्त क्या होगा कि जो ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जा रहा है, बात को ध्यान से सुनना, जो ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम को जा रहा है वो स्लो हो जाएगा, और पूरे का पूरा आपकी बॉडी में, लातों में और हाथों में आना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा काम कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। ठीक है, फिर आपका बेटा इसमें क्या है, दो चीज़ें आ जाती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपकी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक है सिंपैथेटिक डिवीज़न और एक है पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न। अब सबसे पहले तो हम लोग कर लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न। अब पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न में क्या होगा, इसमें लिख रखा है रेस्ट। जब आप लोग रेस्टिंग पोजीशन में हो, कोई इंसान रेस्टिंग पोजीशन में होगा, और उस रेस्टिंग पोजीशन में आप पर कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होगा, उस समय आपकी हार्ट रेट 72 बार चलेगी। तो कौन चलाएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चलाएगा, डिवीजन है जो। ठीक है, फिर आप लोग एकदम उठे और रनिंग करनी शुरू कर दी, ऑक्सीजन का और ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होना शुरू हो जाएगा ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा आए। फिर आपका क्या है, सिंपैथेटिक डिवीजन काम आती है फाइट और फ्लाइट में। ठीक है, इसमें क्या होगा, मान लो मैं जा रहा हूँ और किसी ने पीछे से एकदम हॉर्न मार दिया, हम एकदम डर जाते हैं, और डर के क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो वहां पे कौन सा नर्वस सिस्टम चल पड़ता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चल पड़ता है, डिवीजन चल पड़ती है कि भाई एकदम से डर लगा, हार्मोन रिलीज हो गया, और उससे क्या हुआ, हार्ट बीट तेज होगी। ठीक है, सांस आना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा डिवीज़न ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है, चीज़ों को एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है, और उसके बाद उस पर रिएक्ट करता है। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई दो तरह का नर्वस सिस्टम है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो है दो तरह का। क्या है, दो प्रकार का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा कि एक है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कोड। अब ब्रेन में हम लोगों ने क्या देखा कि 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियम नर्व्स हैं, जो क्या है, अलग अलग जगह पे जुड़ी हुई हैं। फिर आप लोगों ने क्या देखा कि ब्रेन आगे दो हिस्से उसके ज़्यादा हैं, एक में है मिड ब्रेन। अब ब्रेन के 3 हिस्से पढ़े आपने, सबसे पहला फोर ब्रेन, दूसरा था मिड ब्रेन, और तीसरा था हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन में भी हम लोगों ने देखा कि भाई आगे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सेरिब्रम, एक होता है डायनसेफ्लॉन। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो हाइंड ब्रेन है, जो हिंड ब्रेन है, उसमें आगे 3 चीज़ें आ जाती हैं, पॉन्स आ जाता है, मेड्यूला आ जाता है, और उसके बाद क्या है, सेरिबेलम आ जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह के सिस्टम काम करते हैं, एक है मोटर नर्वस सिस्टम और दूसरा है सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, अब सेंसरी न्यूरॉन्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई सेंस आए, ठीक है, और पता चले भी कौन सी सेंस है। अब उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि भाई सेंस दो तरह की हो सकती है, कौन कौन सी, जर्नल और स्पेशल। अब जर्नल सेंस में क्या पढ़ा कि जो चीज़ें
पूरी की पूरी एक साथ महसूस हो रही हैं। स्किन पे कट लग गया, जलन होने लग गई, वो कहीं पर भी हो वो सेम रहेगा। फिर हम लोगों ने उसके बाद क्या पढ़ा, स्पेशल सेंस। स्पेशल सेंस में क्या था, देखकर किसी चीज़ को एनालाइज करना, सुनकर एनालाइज करना, स्मेल लेकर एनालाइज करना, टेस्ट लेकर एनालाइज करना। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन में क्या थे, कंट्रोल बॉडी के पूरे, कि कैसे कंट्रोल हो रहे हैं, मसल्स की कंट्रैक्शन कैसे हो रही है। अब इस कंट्रैक्शन में भी आप लोगों ने देखा कि दो तरह से कंट्रोल होता है, एक है सोमैटिक, एक है ऑटोनोमिक। अब सोमैटिक में क्या था कि भाई अपनी इच्छा के अनुसार अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, साइडों पे जा रहा हूँ, ये सोमैटिक है, ये वॉलंटियर है कि मेरा पूरा कंट्रोल है मसल्स पे। किन मसल्स पे कंट्रोल है, स्केलेटल मसल्स पे, जो स्केलेटल पे सिस्टम के ऊपर लग रखे हैं, और मेरा ये पूरा कंट्रोल है, जो मर्जी करता जाऊं मैं, है ना। फिर पढ़ा ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक में क्या पढ़ा हमने कि जिन पर मेरा या किसी भी इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है, उसे हम बोल देते हैं ऑटोनोमिक न्यूरॉन। इसमें क्या होगा, हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कोई कंट्रोल नहीं है, अपने आप चलता जाता है। फिर इसमें भी हम लोगों ने दो पढ़ा, एक पढ़ा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, है ना। अब पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन क्या थी, रेस्ट वाली थी, कि आप जब भी कोई रेस्टिंग पोजीशन में हो तो बॉडी रेस्टिंग टाइम अलग से रिएक्ट करती है, हार्ट बीट 72 बार, रेस्पिरेटरी सिस्टम 12 से 16 बार, डाइजेस्टिव सिस्टम आराम से काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे ही हम आराम से फाइट पे गए, ठीक है, फ्लाइट पे चले गए, मतलब कि एकदम उठे, रनिंग करने लग गए, किसी से झगड़ा हो गया, पंच मार दिया, थप्पड़ मार दिया, ठीक है, टीचर से डर गए, वो कोई बंदे ने पीछे बड़ा हॉर्न मार दिया, कि ब्रेक लगा दिया, है ना, आवाज़ दे दी एकदम, फिर एकदम डरकर हमारा नॉर्मल बॉडी क्या है, एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी। और एक्टिव फॉर्म में भी कैसे आएगी कि हार्मोन चेंज हो जाएंगे। तो उसमें हमारा क्या है, कौन सा सिस्टम था, सिंपैथेटिक था, फ्लाइट और फाइट वाला। इसमें क्या थी कि बॉडी की कंडीशंस के अकॉर्डिंग इंटरनल ऑर्गन काम करना शुरू कर देते हैं। मान लो मैंने रनिंग करी, 100 मीटर लगाई, क्या मेरा हार्ट बीट 72 बारी धड़केगी, क्या सांस मेरी 12 से 16 बारी धड़केगी? भाई मैं या तो मर जाऊंगा, या फिर क्या होगा कि मैं इतना फटीक में चला जाऊंगा कि बेहोश ही हो जाऊंगा। उस समय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हमारा सिंपैथेटिक जो डिवीजन है वो काम करेगी कि भाई बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जल्दी जल्दी सांस लो, जल्दी जल्दी हार्ट काम करेगा कि भाई नहीं, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन पहुंचाओ, वरना इसके सेल्स क्या है, डेड होना शुरू हो जाएंगे। ये था हमारा नर्वस सिस्टम का। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें EFE एकेडमी पे, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो आना मिलती रहे। थैंक यू सो मच।